रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो करो तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाओ, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार, सर्व सुखदाई पाप नाशक, संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करने वाले परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस मानव को, इस प्राणी को सबसे पहला, सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो मानव शरीर बताया। और उसके पश्चात यदि इसको कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है। और सत्संग कौन कर सकता है? सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु की क्या परिभाषा है? सत्य माने सच्चा, गुरु मीन मार्गदर्शक, टीचर, मास्टर। अब यहां सच्चा शब्द प्रयोग किया है परमात्मा ने। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव शरीर, इस प्राणी को। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है सत्संग। और सत्संग करते हैं सतगुरु। सतगुरु कहते हैं जो केवल सच्चा ज्ञान देता है, जो सच्चा गुरु है। तो इससे सिद्ध है कि झूठे गुरु भी हैं, तभी तो संतों ने सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। अब यहां ब्रह्म जो है, ये यहां जो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है मालिक, स्वामी। तो एक तो 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी और सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, रियल गॉड। तो इससे भी सब सिद्ध है कि कोई झूठा गॉड भी है, कोई झूठा भगवान भी है। तो इसी प्रकार सत्संग से ये ज्ञान होता है। और सत्संग सतगुरु सुनाते हैं, जो सच्चे गुरु होता है, सच्चा गुरु। तो झूठे भगवान भी हैं, इसलिए सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब, साहिब माने मालिक, परमात्मा, भगवान, अल्लाह। तो सच्चा अल्लाह, सच्चा गॉड, रियल गॉड, ट्रू गॉड। तो इससे सिद्ध है कि कोई झूठा परमात्मा भी है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये झूठा भगवान है, झूठा प्रभु है। ये सत्य साहिब नहीं है।
सूक्ष्म वेद में कहा है कि ज्योत मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। हाय हाय, एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। तो क्या बता रहे हैं सूक्ष्म वेद के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए और जिनके माध्यम से परमात्मा ने पहले ही कह दिया था कि बर्म में पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ रूप में। तो उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि एक न करता दो न करता, ज्योत कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी रस्ते में और हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। कहते यो अपने आप को भगवान कहता है। जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में अपनी प्रभुता पर ही युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, उनके बीच में इसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा तेजों में पिलर। उसके बाद ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके वहां आके खड़ा हो गया। तब उनसे कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही भगवान हूं। तो इससे आगे सूक्ष्म वेद क्या बताता है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई। इनकी अकल देखो, कहते एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे, और 10वां आने वाला है नीकलंक नाम से, जिसको कल की अवतार कहते हैं। कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद के अपने कर्म बिगाड़ के दुनिया को मार के अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा, फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाएगा। सत्य कबीर दुहाई कि एक सच्चा भगवान है तो कबीर साहिब है, और कोई परमात्मा अविनाशी नहीं है, और कोई सत्य साहिब नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।